KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, खबरें अखबारों से के तीसरे अंक में आपका स्वागत है। नाजरीन, आज हमने नवभारत टाइम्स से दो प्रमुख खबरों को लिया है। नवभारत टाइम्स ने अपने प्रमुख पेज पर इन खबरों को जगह दी है, जिसमें पहली खबर है दूसरी लहर के लिए ईसी जिम्मेदार, कोरोना के बढ़ते मामलों पर मद्रास हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। और दूसरी खबर है वीसी छुट्टी पर, वेंटिलेटर डिब्बों में। इन दोनों खबरों पर आज हम बात करेंगे। पहली खबर को हमने लिया है, देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने अकेले चुनाव आयोग को जिम्मेदार करार दिया। कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग सबसे गैर जिम्मेदार संस्थान है, इसके अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों का मामला दर्ज किया जा सकता है। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वही पश्चिम बंगाल में एक फेज का मतदान बाकी है। ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट में जनहित याचिका दी गई थी। वोटों की गिनती के दौरान कोरोना नियमों का पालन करवाया जाना चाहिए। जब चुनाव आयोग ने वकील ने मतगणना के संबंध में बताया कि केंद्रों पर सभी तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं, तब भी हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। ये खबर प्रमुख रूप से नवभारत टाइम्स समेत कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। तो वही दूसरी खबर, वीसी छुट्टी पर वेंटिलेटर डिब्बों में। भारतीय जनता पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने सरकार पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए। कौशल किशोर ने केजीएमयू बलरामपुर में अव्यवस्था का मुद्दा उठाया। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर केजीएमयू और बलरामपुर अस्पताल में लापरवाही का मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा कि केजीएमयू के कुलपति 5 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए और 17 अप्रैल तक काम पर नहीं लौटे। इसके बाद 8 मई तक के अवकाश पर दिल्ली चले गए। इस वजह से यहाँ ड्यूटी से लेकर बेड संचालन तक की व्यवस्था नहीं हुई। वहीं बलरामपुर में वेंटिलेटर डिब्बों में बंद है। यहाँ 20 की जगह सिर्फ 5 वेंटिलेटर संचालित किए जा रहे हैं और मरीज दम तोड़ रहे हैं, जबकि बाईपेप मशीनें भी खराब बताई। सांसद ने पत्र में लिखा कि कोविड में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टरों की मुख्य भूमिका है। इसके बावजूद केजीएमयू इस विभाग के हेड ने पिछले 1 साल से कोविड वार्ड में ड्यूटी नहीं की। विभाग में 100 से ज्यादा बेड और 6 आईसीयू बेड है, लेकिन इन पर मरीज भर्ती नहीं हो रहे। वही पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग सजा याफ्ता सिफारिशी मरीजों की आरामगाह बन गया है। सांसद ने सवाल उठाया कि जब पूरे केजीएमयू को कोविड अस्पताल बनाया गया तो यहाँ कोविड मरीज भर्ती क्यों नहीं हो रहे हैं। वहीं केजीएमयू कोविड अस्पताल की 4थी मंजिल पर बेड खाली है, या मरीजों को ऑक्सीजन और इलाज क्यों नहीं मिल रहा। ये बड़ा सवाल, गंभीर सवाल सांसद कौशल किशोर ने योगी सरकार पर उठाया। पहले भी उन्होंने चेतावनी दी थी योगी सरकार को स्वास्थ्य विभाग में अव्यवस्थाओं को लेकर धरने पर बैठने की। वहीं मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से सख्त कदम उठाए गए हैं। चुनाव आयोग को फटकार लगाई गई और कहा गया क्यों ना चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि पूरे देश में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। वहीं प्रदेश की योगी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोरोना के केस ना के बराबर है उत्तर प्रदेश में, जबकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो भयावह तस्वीरें हैं। और ये मुख्यमंत्री ने मीडिया के संस्थानों से कहा है कि नकारात्मक खबरों को न दिखाया जाए, जिससे पैनिक पड़ता है। तो ये सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं और 5 राज्यों में जो चुनाव करवाए गए और चुनाव आयोग ने इन चुनाव के दौरान किसी भी तरह के कोविड नियमों का पालन नहीं करवाया, इसे लेकर मद्रास हाईकोर्ट और महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कड़े कदम उठाए हैं और सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। चुनाव आयोग की इस गलती ने पूरे देश को मुसीबत में डाल दिया है।